बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खस्ता मूली का पराठा। और इसे हम कुछ इस अंदाज में बनाएंगे कि इसे पकाते हुए घर में मूली की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। अक्सर घरों में ये सिर्फ इस वजह से नहीं पकाया जाता कि मूली की जो मखसूस सी स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी क्रिस्पीनेस का। और इसे पुदीने की चटनी और अचार के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने मूलियों को छील के इस तरह से पीसेस में काट लिया, उसे चॉपर में डाल दिया है। आप अगर चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है खाने और पकाने में। अब इसे चॉप करने या कद्दूकश करने के बाद हम इसे किसी छलनी में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इस पॉइंट पे थोड़ी सी स्मेल आपको ज़रूर आएगी, लेकिन वो सिर्फ किचन तक महदूद रहेगी। जो आप गलती करते हैं वो भी आपको अभी पता चलेगा, जिसकी वजह से पूरे घर में मूली की स्मेल होती है। हल्का सा प्रेस करने पे आप देखें इसका पानी निकल रहा है, लेकिन हम इसका पानी मज़ीद निकालेंगे। आज मेरे पास ग्लव्स ख़त्म है, इसलिए मैं हाथ से इसे निचोड़ूंगी। और बाद में आपने टूथपेस्ट की मदद से अच्छी तरह अपने हाथों को धो लेना है। उससे जो मूली की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी आपके हाथों से इंशाल्लाह। जैसे भी आपको आसान लगता है वैसे निचोड़ते जाएं, चाहे एक हाथ से मेरी तरह निचोड़ते जाएं, चाहे दोनों हाथों की मदद से उसे निचोड़ के आपने मूली को अलग करते जाना है। ठीक है, सारी मूली को अल्हम्दुलिल्लाह हमने निचोड़ लिया है और इसमें से इतना पानी निकला है आप देख सकते हैं। और ये बहुत मैसी लग रहा होगा आपको। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने आज यहाँ पे निचोड़ा है मूली को, वरना ये काम सिंक के पास करें आप। तो ये सारा कुछ क्लीन अप करने के बाद मूली कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आई है। अब हम इसमें अपने बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। और ये है पुदीना, इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। धनिया यहाँ पे मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, धनिया आपने इसमें नहीं डालना है क्योंकि मूली बादी होती है। तो धनिया डालने से आपकी जो गैस ट्रबल है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही पिसी हुई सुरख मिर्च और आधा चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च। आधा चम्मच ही इसमें मैं अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन से एक तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, नंबर 2 ये गैस ट्रबल नहीं होने देती है बिल्कुल भी। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें मैं हल्दी पाउडर लूँगी। आधा चम्मच इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच के हिसाब से ही इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। आप ये दोनों चीज़ें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच मैंने इसमें मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है। अब ये तमाम मसाला जात इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर सब्ज़ प्याज अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मूली की जितनी भी स्मेल आनी थी वो सिर्फ इसके निचोड़ने तक ही थी। अब इसमें से बहुत अच्छी मसालों की खुशबू उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक्सर घरों में गलती यही होती है कि उसका पानी निचोड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसे फ्राइंग पैन में खुश्क कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पकने तक उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। उसको खुशबू तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो मूली वाले पराठे खाना ही छोड़ देते हैं। और जब तक उसका पानी खुश्क नहीं होता है फ्राइंग पैन में, उसकी जो मखसूस सी स्मेल है वो पूरे घर में फैलती रहती है। ना सिर्फ उस वक्त फैलती है बल्कि वो जो मखसूस सी उसकी स्मेल है वो कर्टन्स, कुशन और सोफ़ाज़ में भी रच बस जाती है। इसलिए अगर आप उस अंदाज़ में पकाते हैं मूली के पराठे तो उस हैबिट को छोड़ दें और इस अंदाज़ में पका के देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 पेड़े बनाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आम सादी रोटी के बनाते हैं। एक रोटी को आपने बेल लेना है, बिल्कुल उसी तरह ही आपने दूसरी रोटी को भी बेल लेना है। ठीक है, अगर आप रोटी बनाने के मामले में परफेक्ट हैं तो आप इसके सेंटर में मसाला रख के साइडों से उसे लपेट के भी रोटी बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं हमेशा इसे इस अंदाज में ही बनाती हूँ। अगर आप आटा गूंदे बगैर और पेड़ा किए बगैर ही मूली का पराठा बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, और वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। एक और पॉइंट, अगर तो आपने मसाला बनाने के फ़ौरन बाद ही पराठा बनाना है तो आप उसमें नमक ऐड करें, वरना आप नमक को स्किप कर दें। और जब आपने पराठा बनाना हो उसी वक्त ही आप मसाले में नमक ऐड करें, क्योंकि नमक डालने से भी अगर आप थोड़ी देर उसे रख देंगे मूली को तो वो पानी छोड़ने लगेगी और मसाले को हैंडल करना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोनों रोटियों को मैंने बेल लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया है। अब कम ज़्यादा मसाला जैसे भी आपके घर वाले पसंद करते हैं उसमें ऐड कर दें और हल्के हल्के हाथों की मदद से चम्मच के साथ इस तरह से उसे प्रेस कर दें। ठीक है, अब जो दूसरी रोटी हमने बनाई है नीचे वाली रोटी के साइज़ के हिसाब से बनाई थी, उसे भी ऊपर रखेंगे और उसके कॉर्नर्स को हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब पहले इसे हाथ की मदद से ही हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं मसाला इसके कॉर्नर्स तक अच्छी तरह से जा चुका है।
अब चाहे तो इसे आप वैसे ही तवे पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पतला पतला सा पराठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे हल्का सा बेलने से बेल लें। अब तवे को मैंने हल्की आंच पे गरम किया हुआ है ऑलरेडी। अब इस पर हम पराठा डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस पर कोई भी ऑयल नहीं लगाया है अभी। मैं अपने हस्बैंड के लिए जब भी बनाती हूँ तो ऑयल फ्री ही बनाती हूँ। आप उसे मूली का पराठा तो नहीं, मूली की रोटी कह सकते हैं। और उस मूली वाली रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के वो खाते हैं बहुत शौक से। अब आप देख सकते हैं इसने थोड़ा सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे हम इस पर ऑयल ऐड करेंगे। देसी घी आप डालना चाहते हैं, घी डालना चाहते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं वो इस पर ऐड कर दें। और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मेरा चूल्हा जो सेंटर वाला बर्नर है वो थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए रोटी हो या पराठा सेंटर से वो पहले कलर लेता है और साइड्स पे बाद में पकता है। आप देख सकते हैं सेंटर से इसने थोड़ा सा कलर डार्क लिया है और साइडों पे अभी ये ज़्यादा नहीं पका है। तो आपने अपने चूल्हे के हिसाब से अपने पराठे को हैंडल करना है। अब इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से इसने बहुत अच्छा सा कलर ले लिया है। इसी तरह से ही हम दूसरी साइड से इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छा पका है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। और अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस को उन लोगों से प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें जो हमेशा क्विक और ईजी खाना पकाना चाहते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।